हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वीडियो बेसिकली है कि शाम की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है माता रानी की। तो देखिए, शाम की पूजा में कोई भी तामझाम नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल वे में आपको पूजा करनी है, क्योंकि पाठ वगैरह दिन में हुए रहते हैं। सारी चीज़ें पूजा आप दिन में अच्छे से यथा जो है संभव आप कर सकते हैं। मैं थोड़े से पार्ट रात में भी, मतलब शाम को भी करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबे पार्ट हो जाते हैं और दोनों टाइम नहीं करूँगी तो ख़त्म नहीं होंगे। तो ये देखिए, सबसे पहला काम की बाती को बढ़ा लिया है। उसके बाद मंदिर में यथासंभव, मतलब जो भी जैसे रूटीन वे पे पूजा होती है उस तरह से पहले पूजा कर लेंगे। और मतलब ये पूजा तो पर डे होती है कि हाँ, दीपक धूप दीपक पर डे भगवान जी को दिखाना रहता है। और धूप वगैरह दिखाने के बाद आचमन करके हाथ धुल लिया है, मतलब आचमन से ही हाथ जो है वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि धूप भी एक प्रकार का भोग होता है और हाथ धुलना ज़रूरी होता है। हाथ धुलना मतलब आप नल पे जाके धुलने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बस जल उस आचमन से ही ले लीजिए और वॉश हो जाता है। जैसे कि पूजा वगैरह में पंडित जी आप लोगों से कराए होंगे, बहुत बार आप लोगों को ये बात पता होगी। इसके बाद मैं जो है जोत जला के रख दूंगी, धूप जला दूंगी। और मतलब जो धूप, जो गूगल लोबान का धूप मैं ले आई थी समरंगनी कप वाला, उसे बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे जो है मंदिर में हो जाएगी। और ये देखिए, मेरा पाठ हो गया है, मतलब शाम का जो पाठ होता है। इसके बाद मैं कर लूँगी माला, और इस समय मैं कमलगट्टे की माला से ही माता रानी की जो है माला कर रही हूँ। और बाकी चंदन की माला, जो बेसिकली मेरे राधा रानी की माला जो होती है, नाम जप जो मैं करती हूँ वो अलग होता है, वो मैं साइड में, मतलब बाद में कर लेती हूँ अलग से। और ये माता की माला अलग से होती है। इसके बाद मैंने कर लिया है आरती, धूप दिखा दिया है माता को। मतलब अच्छे से यथासंभव आप जो भी कर पाए बहुत ही अच्छे से और मन से करिए। आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ दीपक जला के हट जाइए, बट जो करिए मन से करिए। जैसे ज़बरदस्ती नहीं करना है कि नहीं नहीं, जो है किसी ने तो बताया था कि पूरी आरती करनी है। अगर आपकी इच्छा नहीं है और आप आरती करने बैठे हैं तो ये कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपकी इच्छा है कि सिर्फ धूप जला के हट जाए तो सिर्फ धूप जला दीजिए। और अगर आपकी इच्छा है कि विधिवत अच्छे से आप आरती करिए और 2-4 आरती करिए, गाने गाइए, तो जो आपकी इच्छा है आप वो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात होती है। सो फाइनली आप देख सकते हैं मंदिर की पूरी कंप्लीट पूजा हो गई है। शाम की कोई विशेष पूजा नहीं होती है, क्योंकि स्नान वगैरह भगवान जी को कराना ही रहता है। और ये फूल वगैरह जो भी है ये मैं अभी नहीं हटाऊंगी। अभी मैं थोड़ी देर बाद जब कान्हा जी का भोग लगा लूँगी और जब कान्हा जी को सुलाने लगूंगी, मतलब भोग के बाद थोड़ी देर बाद उनको सुलाया जाता है, तो जब उनको सुलाने लगूंगी फिर मैं ये सारे पुष्प हटा दूंगी और भगवान जी के भोग के बर्तन वगैरह हटा दूंगी। क्योंकि मंदिर को साफ, मतलब थोड़ा सा क्लीन करके ही सोना चाहिए। और कहते हैं भगवान जी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन, मतलब ऐसे तामझाम भर के उनके ऊपर नहीं सोना चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ और फिर मॉर्निंग में उसी तरह से लगती है। उसके बाद ये 5 दीपक जो मेरे बाहर जलते हैं, जैसा आप सबको पता है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मतलब लगभग वीडियो में मैंने ये बताया है कि हाँ, बाहर गेट पे शंकर भगवान जी के पास, समी के पेड़ के पास, तुलसी माता में, और आंवले के पेड़ के पास, और एक मेरे हॉल में हनुमान जी का बड़ा सा जो है चित्र लगा हुआ है वहाँ पर। तो मैं इतने सारे दीपक पर डे जो है जलता है, ये तो मेरा पर डे का रूटीन है। बस इसमें ऐड हुआ है माता की आरती वगैरह, जो स्पेशली माता जी के लिए किया गया है। और हाँ, दीपक का ध्यान रखें कि दीपक कभी भी ना ज़मीन में नहीं रखना चाहिए। जैसे थोड़ा सा उसका ज़मीन से बेस उठा होना चाहिए, किसी चीज़ पर उठा होना चाहिए। सो इसके बाद, इसके करीब 2 घंटे बाद मैं माता का लड्डू गोपाल जी का भोग ले आई। और आज लड्डू गोपाल जी के भोग में है दाल चावल और सब्जी। और ये मैं तब भगवान जी को भोग लगा दूंगी, मतलब अपने लड्डू लाल को भोग लगा दूंगी। तो भोग में तुलसी पत्र रखना ना भूलें। इस तरह से मैं ऐसे अलग से ना ढेर सारी तुलसी पत्र रखे रहती हूँ यहाँ पे, ताकि जो है यदि मैं भूल जाऊँ या ना ला पाऊँ तो उसमें से बस उठा के और भोग में रखना रहे। तो मैं, मतलब तुलसी सुबह लाकर यहीं पर रख देती हूँ। और फिर वो मेरे जो है दिन भर के रूटीन में रहता है कि जब जब मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगाती हूँ तो मैं वहीं से तुलसी का पत्र जो है उस पर लगा लेती हूँ। और बगल में रखा है तो समझ लीजिए हर वक्त भगवान जी को भोग लगता रहता है तुलसी का, कोई दिक्कत नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय माता दी फ्रेंड्स, गुड बाय।